हारे की जोरू सबकी भाभी और ठाड़े की जोरू सबकी दादी। कुछ दिन पहले अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक मोर को दाना खिलवा रहे। क्या वो पालतू नहीं था? अगर आरिफ मुसलमान ना होता, हिंदू होता और सारस के साथ दोस्ती होती तो मेरा ख्याल के राजनीति ने तो इसे तूल दी ही आई है। सारस पक्षी को राजनीति के तहत ही ले जाया गया। अगर वो ना आया तो ये पक्की बात है कि वो मर जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। एक इंसान और एक पक्षी की दोस्ती जिसने मित्रता जैसे पवित्र बंधन का देश दुनिया में तगड़ा संदेश देने का काम किया है। लोगों को पता चला है कि दोस्ती केवल इंसानों में ही नहीं हो सकती, बल्कि यह दोस्ती इंसानों और जानवर पशु पक्षियों में भी हो सकती है। लोगों का कहना है कि जिस दोस्ती को वन विभाग को प्रमोट करना चाहिए था, जिस दोस्ती का प्रचार करना चाहिए था, वन विभाग ने इसके बिल्कुल उलट काम किया है। इंसान आरिफ गुर्जर और पक्षी सारस की दोस्ती को वन विभाग ने तोड़ने का काम किया है। इस समय लोगों का गुस्सा वन विभाग पर जमकर फूट रहा है। आज आरिफ गुर्जर और पक्षी सारस की दोस्ती पर ही हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो चाहे वह सामाजिक मुद्दा हो या फिर धार्मिक मुद्दा हो या फिर राजनीतिक मुद्दा हो, बड़े बेबाक और निडर होकर बोलने वाले व्यक्ति हैं। उग्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई साहब नमस्कार। विपिन भाई, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि एक मुस्लिम नौजवान आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती ने आपके मन को भी छुआ कि नहीं? बहुत ज़्यादा छुआ, और विशेष जब छुआ तब आरिफ मुसलमान था। अगर आरिफ मुसलमान ना होता, हिंदू होता और सारस के साथ दोस्ती होती तो मेरा ख्याल के मेरा मन इतना उसके प्रति इतना अग्रसर ना होता जितना जब हुआ कि जिस मुसलमान पे ये आरोप लगता रहे कि ये जीव हत्या करते हैं, पशुवध करते हैं, पक्षियों को मारते हैं, और उस आरिफ गुर्जर ने एक साल में उसके साथ इतनी प्रगाढ़ अपनी दोस्ती कर ली कि हमने मोटरसाइकिल पर देखा कि सारस उसके सिर के ऊपर गुजारा, प्लेट में खाना खा रहे तो वो भी टुकड़ा लगा के खा रहा और वो भी चावल खा रहा। इतनी घनिष्ठ था। मेरा ख्याल के इसमें मेरा दिल बड़ा प्रभावित इस बात से हुआ और बड़ा दुखी उस दिन हुआ जिस दिन उस सारस को उससे विच्छोग करवाया गया, उससे अलग किया गया। उस दिन बड़ा मन दुखी था। वन विभाग आपकी नज़रों में इस घटना के बाद नायक है या फिर खलनायक है? देखिए, बात जहाँ तक नायक और खलनायक की है, कानून भी एक है, बना हुआ है कानून, वन्य जीव संरक्षण है। वन्य जीव संरक्षण के तहत वन विभाग ने जो किया वो चलो उनका अपना दायित्व था, दायरा था, उन्होंने किया। लेकिन शायद वन विभाग भी ये गलती ना करता अगर यहाँ अखिलेश यादव ना आते। सबसे बड़ी चूक तो ये हुई कि अखिलेश यादव तो मानवता के नाते आ गए, और आज जो एक एंटी पार्टी चल रही जिसके अंदर हिंदू मुसलमान के अलावा और दूसरा कोई दिखता नहीं इन लोगों को, उनके दिमाग में ये आ गई इसका श्रेय तो इन्होंने ले लिया। और उनके वहाँ आते ही अखिलेश यादव के पूरा प्रशासनिक जो ताम झाम था वो सारा हरकतों में आ गया। मशीनरी हरकतों में आई, हरकतों में आने से वो वन विभाग वहाँ आया और वन विभाग वाले उसे ले गए। ये पक्षी इतना संवेदनशील पक्षी होता है, दुनिया में इससे ज़्यादा संवेदनशील पक्षी नहीं कि जो जोड़े में रहे, जो कभी जोड़े से विछोह नहीं कर सकता। अगर किसी वजह से एक सारस नर या मादा मर गया तो वो दूसरा या तो मर ही जाएगा, नहीं तो वो आजीवन ऐसा ही रहेगा, वो जोड़ा दूसरा बना नहीं पाएगा। बहुत ही संवेदनशील जानवर है। एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा राजा नल का रहा, नल दमयंती। नल दमयंती का प्रेम प्रसंग जो था, ब्याह, वो मात्र एक हंस के माध्यम से हुआ था। नल विदर्भ देश के राजा थे और दमयंती कुंतनपुर के राजा की लड़की थी। हंस राजा नल के किसी बगीचे में था, उसे बड़ा अच्छा लगा, उसने हंस को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में हंस ने उसे कहा संकेतों के जरिए कि मुझे छोड़ दो, मेरे से कोई लाभ नहीं होगा, आपके मतलब कि एक कुंतनपुर में राजा भीम सिंह की लड़की है दमयंती, वो बेहद सुंदर लड़की है,
आप उसके साथ अपना प्रणय करें, उसके साथ अपना ब्याह करें, वो लड़की मैं आपकी मदद इसमें कर सकता हूँ। राजा नल ने हंस को छोड़ दिया और हंस की देखी कितना लगाव था इंसान का पक्षी से कि वो हंस वहाँ गया और दमयंती को भी यही बात समझाई और दोनों का ब्याह हुआ। उस टाइम भी हंस था। अब इसके अलावा आ जाओ, अपने से किसी भी देवी देवताओं को देख लो। माँ सरस्वती का वाहन कौन है? हंस। माँ लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। भगवान कृष्ण का के 24 घंटे पास रहने वाला जो उसकी मुकुट में भी जिसका वो रहता है कौन था? मोर। भगवान कार्तिकेय का वाहन कौन था? मोर। तो ये दामन चोली का संबंध रहा पक्षी का और इंसान का प्राचीन काल में। आज तो संचार का माध्यम कुछ और है, लेकिन जिन दिनों संचार का माध्यम ये नहीं था उन दिनों पत्रवाहक कबूतर हुआ करता था। कबूतर आदमी को जानता था, पहचानता था, इतना लगाव उसके साथ होता था। यही बात नहीं रुकती तोते का। तोता एक पक्षी होता, पैरट। हीरामन के नाम से, हीरामन तोते के नाम से बड़ी दुनिया भर की कहानियां हैं। और भाई साहब, बाज कैसा पक्षी जो मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है। कुछ पक्षी तो इनमें शाकाहारी और मांसाहारी कॉमन थे, कुछ शाकाहारी थे, लेकिन बाज तो मांसाहारी है। लोगों ने तो बाज को भी पाला। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का तो बाज ही प्रेरणादायक था। वो कहा भी करते थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ चिड़ियन से मैं बाज भिड़ाऊँ तब गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। पक्षी का और इंसान का तो दामन चोली का संबंध है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। आज भी बहुत घरों में मोर पड़े हुए मिलेंगे आपको, बहुत घरों में कबूतर मिलेंगे। मुर्गे तो चलो ये आम बात है, ये तो अलग चीज़ मान लो, लेकिन जो बिल्कुल स्वतंत्र पक्षी है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो अंतरिक्ष में उड़ने वाला है, हवा में रहने वाला है, स्वच्छंद पक्षी है, वो पक्षी कैद नहीं हुआ, लेकिन इंसान से उसका लगाव इतना हुआ कि वो उसे छोड़ नहीं पाया। उन्होंने कभी उसे कैद नहीं किया। ऐसे ही सारस पक्षी का मामला इसका, कहीं उसके जेवड़ा नहीं पड़ा हुआ था, कहीं रस्सी बंधी हुई नहीं थी, कहीं वो पिंजरे में बंद नहीं था, बिल्कुल खुला स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से उसने उसके साथ अपनी दोस्ती बनाई। तो ये एक प्रेरणा स्रोत है इस इंसान के लिए, और ये वन विभाग के लिए भी प्रेरणा स्रोत था कि वन विभाग को उसे हंस को ले जाना नहीं चाहिए था। जब उसकी परीक्षा सारी ले ली गई थी, मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत हुआ, और सरकार को भी इससे पे ध्यान देना चाहिए था। इससे आत्मीयता बढ़ती है भविष्य में भी पक्षी के प्रति इंसान की। यानी अखिलेश यादव के वहाँ पहुँचने के बाद फिर राजनीति शुरू हो गई, और ये राजनीति का ही परिणाम रहा कि आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती टूट गई। बस एक कहावत है कि भाई हारे की जोरू सबकी भाभी और ठाड़े की जोरू सबकी दादी। आरिफ गुर्जर कमज़ोर था, उसके यहाँ अगर हंस था जो उसकी थाली में खाया करता था, जिसका जुट्टा वो खाता था, वो उसका जुट्टा। वहाँ तो राजनीतिक मामला आया, राजनीतिक दृष्टिकोण से उसे हंस सारस को ले जाया गया। यहाँ तो राजनीति आ गई। कुछ दिन पहले अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक मोर को दाना खिलवा रहे। क्या वो पालतू नहीं था? वो मोर भी तो पालतू था। उस पर तो किसी ने नहीं कहा, उस पर कोई नहीं बोला, क्योंकि वो एक मजबूत स्तंभ है, ठाडा है, यहाँ कमज़ोर है, उसके ले गए। नहीं तो बहुत सारे लोगों के यहाँ हमने आज भी हिरण बंधे हुए देखे, और कोई साधारण आदमी हिरण बांध दे तो वन्य जीव संरक्षण आ गया। तो ये मामला है, राजनीति ने तो इसे तूल दी ही आई है। सारस पक्षी को राजनीति के तहत ही ले जाया गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है उग्र सिंह चौहान जी कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारस बिछो सहन नहीं कर पाता, तो आरिफ गुर्जर और सारस की तो तगड़ी दोस्ती थी। आरिफ तो अलग होकर रो रहा है, तो क्या अब वो सारस बिछो सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये सारस तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो बड़ा संवेदनशील जानवर होता है जो जोड़े में रहे। एक बहुत पहली कहानी है इंदिरा गांधी के समय की। एक जयपुर के राजकुमारी थी, उसने एक शेर पाल रखा था, और उन दिनों इंदिरा गांधी को जब पता लगा कि इन्होंने शेर पाल रखा, उन्होंने उस शेर को वहाँ से उसके यहाँ से निकलवा दिया, और शेर को दिल्ली चिड़ियाघर में ले जाया गया। चिड़ियाघर में जाने के बाद भी मैंने एक पत्रिका में बहुत लेख आया करता था उन दिनों कि उस शेर ने कुछ नहीं खाया था, भूखा रहा हो लगभग 1 हफ्ता तक। बाद में जब शेर की मरणासन हो गया तो राजकुमारी को बुलवाया गया, और राजकुमारी महेंद्रा था उसका नाम। वो लड़की आई, उस राजकुमारी ने अपने हाथ से उस शेर को खाना खिलवाया।
तब उसने खाना खाया और वो रोया बहुत ज़्यादा। बिछो कोई अगर किसी के साथ बहुत आत्मीयता है, बहुत लगाव है, कोई किसी के प्रति बहुत करुणा कर रहा, बहुत दया कर रहा, तो इंसान ही ऐसा बेप्रीत है, पशु और पक्षी ऐसे बेप्रीत नहीं हो सकते। देखिए वो कैद तो रहने का नहीं, ये तो निश्चित बात है, या तो वो आ जाएगा, अगर वो ना आया तो ये पक्की बात है कि वो मर जाएगा। इतना संवेदनशील जानवर हो कि वो बिछो को सहन नहीं कर सकता। अब मेरा आपसे सवाल ये है उग्र सिंह चौहान जी कि सारस का जीवन बचाने के लिए जिस आरिफ को इनाम मिलना चाहिए था, उसे पुरस्कृत करना चाहिए था, वन विभाग ने तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। अगर कहीं कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ हों तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से उसे प्रताड़ित करते हुए उसके खिलाफ मुकदमे होंगे या उसे सज़ा होगी या उसे जलील किया जाएगा। ये राजनीतिक मामला हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मेरे अपने हिसाब से तो उस आदमी को पुरस्कारित करना चाहिए था जो पक्षियों से इतना लगाव कर रहा, जिसने एक कम्युनिकेशन दिखाया, जिसने आपस में एक भाईचारा बढ़ता हुआ दिखाया। हिंदू मुसलमान की तो बात बहुत अलग है, लेकिन जिसने पक्षियों में उन पक्षियों को अपना मित्र बना लिया, तो उस आदमी को तो इनाम मिलना चाहिए था, उस आदमी को तो प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए था। एक प्रेरणा स्रोत बनाकर उसके तो जगह जगह अखबारों वगैरह में उस पर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए था, ताकि अगले लोग भी इससे शिक्षा ले के पक्षियों के साथ और पशुओं के साथ प्यार बढ़ाते हुए इंसान के साथ भी प्यार बढ़ावें, और ये भाईचारा आपस में हमेशा के लिए जो प्रकृति ने हम लोगों को दिया वो पुनः वापिस हो, और ये भाईचारा बढ़ा रहे, प्यार आपस में बढ़ा रहे। उग्र सिंह चौहान जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए आज़ादी के नाम पर सारस को चिड़ियाघर में ले जाकर कैद कर दिया गया है। चिड़ियाघर में जो है सारस हो चाहे जो भी पक्षी हो तो कैद ही रहेगा, वहाँ स्वतंत्रता कहाँ है। आप चिड़ियाघर में दिल्ली जाके देख लो या लखनऊ देख लो, कहीं भी जाके देख लो, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, वो सब दुखी हैं। उन्हें पूर्ण पर्याप्त ना भोजन मिले, ना वातावरण मिले, ना कुछ मिलता। स्वतंत्र रूप से तो वो वहीं था जहाँ उसकी मित्रता थी, जिसे वो अपना घर मान के चल रहा था, वहीं वो स्वतंत्र था। चिड़ियाघर में स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ तो बंधन है। मतलब वन विभाग ने सारस को आज़ादी के नाम पर कैद कर लिया है। बिल्कुल कैद कर लिया, वहाँ तो कैदी है। जो भी जानवर वहाँ है वो कैदी की हैसियत से है। उसे तो ये है कि जैसा काला पानी की सज़ा मिल रही हो, काला पानी की आजीवन कारावास की सज़ा वो भुगत रहा वहाँ जानवर। वहाँ स्वतंत्र नहीं है, वहाँ से कहीं जा नहीं सकते। स्वतंत्रता तो उसकी वहाँ थी कि वो आराम से उसकी आरिफ के साथ घूम रहा था, फिर रहा था, जो मर्जी आए खा रहा था, मर्जी आए जा रहा था, तो वहाँ स्वतंत्र था। आपको नहीं लगता कि इस मित्रता ने जात, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और यहाँ तक कि दलों के बंधनों को भी तोड़ने का काम किया है? क्योंकि ज़्यादातर लोग आरिफ और सारस के पक्ष में बोल रहे हैं और वन विभाग पर उंगलियां उठा रहे हैं। जो भी इंसानियत जिसके अंदर जिंदा है, जो भी आदमी ठीक ठाक मानसिकता का है, वो तो यही कहेगा कि आरिफ के साथ अन्याय हुआ। इसमें धर्म, जाति, राजनीति ये कहीं आड़े नहीं आती। जो आत्मीयता और जो मानवता उस आदमी ने दिखाई, वो तो एक उदाहरण है। ऐसे बिरले ही केस मिलते हैं, इसमें तो कोई आरोप लगाता रहे, इसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन उस आदमी ने बड़ा दया का काम किया। सारस पक्षी के ये बहुत सारे शिकारी लोग बाग हैं जो इनको साइबेरियाई चिड़ियाओं को या सारस को या मुर्गाबी को इन्हें मारते हैं, मार के खावें। वो अगर उसे मार ही लेता 1 साल पहले, मार के खा लेता, तो किसी को क्या पता था? किसी को कुछ भी नहीं पता था। और उसने उसे पाला, उसका मोह उससे बढ़ा और उसका उससे बढ़ा, एक आपस में करुणा बढ़ी, दया बढ़ी। वो एक मिसाल है दुनिया में, बहुत बड़ी मिसाल है। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।